बच्चे अभी छोटे एज ग्रुप के, उनको ज्यादा टेंशन की जरूरत है, क्योंकि एक लोअर एज लिमिट है नीट के लिए, लेकिन अपर एज लिमिट लास्ट ईयर आप जानते हैं इसको हटा दिया गया था। लोअर एज लिमिट में बेटा 31 दिसंबर, कब तक, जो 31 दिसंबर आने वाला है तब तक आपकी उम्र 17 साल पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है जी। दिस इज द लोअर एज लिमिट। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, आप चाहे अभी 25 साल के हैं, 21 के हैं, 50 के हैं, 55 के हैं, आप कितने भी साल के हैं, आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। सो इवन इफ यू आर डूइंग बीएससी, इफ यू आर पार्ट ऑफ सम अदर कोर्स एंड यू वांट टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, यू वांट टू ट्राई योर लक, देन यू कैन, ठीक है। देन बेटा आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अपने एज लिमिट की। देन बात करते हैं कि जब नीट का फॉर्म आता है तो यूजुअली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। बेटा ये लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अगर आप ध्यान दें, सबसे पहली चीज जो बेटा आपको चाहिए दैट इज पासपोर्ट एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ठीक है। आप देख ही रहे हैं एक पासपोर्ट साइज, मैं अभी आपको साइज भी दिखा देती हूँ क्या होता है, और एक पोस्ट कार्ड, थोड़ी सी लंबी फोटो होती है बेटा, उससे पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए। और बेटा लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन का स्कैन्ड कॉपी चाहिए। आप एक व्हाइट पेज लेंगे, एक वो आते हैं बेटा स्टैंप के लिए, एक किट सी आती है, आप उस पर स्टैंप लगाकर पेज पे लगाइए, पिक लीजिए और उसको स्कैन करके रखिए। सिग्नेचर का स्कैन कॉपी चाहिए, व्हाइट पेज पे साइन करेंगे एंड देन उसकी इमेज लेंगे, जेपीजे फॉर्मेट में सेव करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आप जेएनके के एस्पिरेंट्स हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप जनरल नहीं है, कोई और कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, व्हाटएवर इट इज, यू विल नीड अ कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये तो बेटा आप अभी से ही बनवा के रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को बोलिए अगर आपके पास अभी तक नहीं है, राइट। क्लास 10th का सर्टिफिकेट सबके पास होगा, सबने 10th करी हुई है तो 10th की मार्कशीट, और अगर बेटा एनआरआई है तो एम्बेसी का सर्टिफिकेट, और अगर बेटा आपका ड्रॉप ईयर है तो आपको एक ड्रॉप का सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है एक नोटरी से कि आपने उस गैप ईयर में क्या किया है। अगर गैप है, यानी कि अगर आप बीच में बीएससी वगैरह नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर गैप लिया था, सो यू हैव टू मेक अ सर्टिफिकेट फॉर दैट ऑल्सो। तो ये बेटा अपनी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो अपने को चाहिए होती है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बेटा अगर मैं बात करूं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज जब आप स्कैन करके लाएंगे तो 10 KB टू 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजे फॉर्मेट में होनी चाहिए। पोस्ट कार्ड जैसे मैंने तुम्हें बताया थोड़ी सी लंबी पिक होती है, बड़ी होती है, 4x6 इसका साइज होता है, और ये बेटा आपको कंप्यूटर में स्कैन फॉर्म में चाहिए। यानी कि जब आप जाएं फोटोग्राफर के पास तो आपको दोनों फॉर्मेट में फोटो खिंचवा के लानी है। लेटेस्ट हो तो ज्यादा बड़ी है, वो लोग समझ जाते हैं, आप उन्हें दिखा भी सकते हैं, और उनसे बेटा पेन ड्राइव में या जीमेल में, अपनी मेल में इन इमेजेस को जरूर ले लेना, वहीं से डायरेक्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बेटा सिग्नेचर। सिग्नेचर की भी आपको फोटो लेके स्कैन करना है, और जो फाइल का साइज है वो 30 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन को भी बेटा आपको इंप्रेशन देकर पिक्चर लेनी है और उसको स्कैन करना है। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट का भी बेटा ये साइज होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट बेटा साइज का बात इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप स्कैन्ड कॉपी अपलोड कर रहे हैं, तो स्कैन्ड इमेज का पीडीएफ का साइज है ये, ठीक है जी। यूजुअली आपको इमेज अपलोड करनी है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको पीडीएफ चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट में भी आपको पीडीएफ चाहिए, 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सिटीजन सर्टिफिकेट भी बेटा आपको पीडीएफ चाहिए, 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी सारी चीजें तो सब बच्चों पे एप्लीकेबल नहीं है, जिस पे जो चीज एप्लीकेबल है वो उसको धीरे धीरे तैयार करना स्टार्ट कर दे। बिकॉज व्हाट आई वांट इज, मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि जब वो फॉर्म रिलीज हो तो अब आपको बिल्कुल भी पैनिक मोड नहीं आना चाहिए, यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। धीरे धीरे करके आप इन चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं, मोर और लेस चीजें सेम रहेंगी। अगर बेटा थोड़ा बहुत आपका चेंज हुआ तो वो चेंज बेटा आपको अपडेट मिल जाएगा NEET.NTA.NIC.in पर।